हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज था 10th वालों का मैथ्स का पेपर। तो सेट 3 तो सर ने डिस्कस कर लिया है, सेट ए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसका भी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का। पहला नंबर है हमारे पास 960 और दूसरा नंबर है 240। ठीक है, शॉर्टकट करने का तरीका क्या होता है, 960 को ऐसे लिखो, 10 को यहाँ पे, 24 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। ठीक है, 10 तो हो गई होगा एलसीएम में। ठीक है, 96 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 32 और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 8। अब हमने हाईएस्ट नंबर उठाना होता है ना एलसीएम में, तो 2⁵ ये है और 2⁵ ये है, तो 5 वाला उठाऊंगा। ठीक है, तो 2⁵ यहाँ पे आ गया। अब 3⁵1 यहाँ पे आएगा और 10 ये तो आएगा। ठीक है, तो मीन्स 32 इंटू 3 इंटू 10, और 32 और 3 हमने कर रखा था, दैट इज़ 96 इंटू 10, तो आ रहा है 960। ठीक है, ये एलसीएम था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर दे रखा था 1। अगर 1 को बताना था प्राइम है कॉम्पोजिट है क्या है। देखो प्राइम तो होता नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, तो ए भी कटा, बी भी कटा, सी भी कटा। ठीक है, तो तीनों कटे, आया ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या दे रखा था कि 5⁻n हर एक नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बता सकता था कि एंड पे हमारे पास क्या नंबर आने वाला है। अगर मैं 5⁻1 रखूँ तब भी 5 आता है। ठीक है, और 5⁻2 रखूँ 25 आता है, 5⁻3 रखूँ 125 आता है। अगर आप आगे चलते जाओ ना, एंड 5 पे ही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, बी, एंड विद 5। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या दे रखा है, एक ग्राफ है हमारे पास ऐसे, और ऐसे छू के जा रहा है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, ऐसे ऐसे टच करके जा रहा है, तो इसमें बताने थे कितने सॉल्यूशन हो। हमें पता है पैराबोला जो जिसे बनता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है, और ये भी पता है कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करे उतने ही जीरोज होते हैं। पर ध्यान रखना, इन्होंने डिस्टिंक्ट जीरो बोला हुआ था, मतलब अलग अलग जीरो बताने थे। यहाँ पे ध्यान दो, पहला जीरो ये आएगा अगर ये पैराबोला टच करके जा रहा है, पर यहाँ पे दो आएंगे, और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट पूछा है तो एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा 2। तो सी ऑप्शन आ जाएगा जिसके दो डिस्टिंक्ट जीरो हो। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ में क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, और ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। क्या फंक्शन है हमारे पास, px² माइनस 2x और प्लस 3p। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। अब ध्यान रखो, सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 3p/p, तो यहाँ पे आएगा 2p, यहाँ पे आएगा 3, क्यों, p से p कटा। p की वैल्यू निकालने के लिए 2 ये, 3 नीचे और p ऊपर चला जाएगा, 2/3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें बता रखा था कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। पहली है हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें दे रखा था कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। देखो अगर सिर्फ कंसिस्टेंट आता तो दो बन सकते थे, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में क्या था कि फर्स्ट वाला आ जाता, पर डिपेंडेंट दे रखा है। डिपेंडेंट का मतलब एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के। डिपेंडेंट का मतलब हो जाएगा कि तीनों आपस में बराबर है, दैट इज कोइंसिडेंस। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, दोनों तीनों बराबर है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू दूसरे पे। डज नॉट इक्वल टू मतलब इंडिपेंडेंट है, इक्वल टू मीन्स डिपेंडेंट। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पूछा कि कौन सी एपी नहीं है। एपी ना होने का कारण, अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना आए तो एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी है। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास 2, 5/2, 3/, ये। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, 5 - 4/2 तो 1/2। दूसरा निकालते हैं 3 - 5/2 दैट इज 6 - 5/2, तो ये रहा 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। लास्ट वाला भी चेक करना ही पड़ेगा, 7/2 माइनस 3। ठीक है, तो ये बनेगा -6 2 तो 1/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो मतलब अभी तक तो ये एपी है। ठीक है,
मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी को अगर मैं देखूं, बी में क्या है, -3.2 माइनस ऑफ -1.2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, -3.2 प्लस 1.2, -3.2 प्लस 1.2, तो ये आएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट देखूँ, -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ये आएगा -5.2 प्लस 3.2, ये भी -2 आएगा। कॉमन डिफरेंस से तो ये भी AP है। थर्ड ट्राई करूँगा, √2 लिख ही लेता हूँ, √2, √8, √18, इसको करेंगे। √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 और -√2, ये कटा, √2 रह गया, ठीक है। सेम यहाँ पे करूँगा, ये होता है 3√2, √18 को 3√2 बोलते हैं, और ये होता है 2√2, इसको करूँगा तब भी √2 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम AP, बचा कौन सा, D पार्ट, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, 9 दे रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक्स एक्सिस से डिफरेंस देखना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, और वाई एक्सिस से डिफरेंस देखना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये है, ये 4 है। अगर हमने एक्स एक्सिस से देखना है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, तो वाई का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 है। ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है। 10th चलते हैं, 10th में क्या है, cos 4/5 की वैल्यू दे रखी है और tan a की वैल्यू निकालनी है। ये दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी से, दूसरा रेशो से, ठीक है। रेशो वाला देखते हैं सबसे पहले हम। cos ऑफ a दे रखा है 4/5, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इससे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा 25 माइनस 16, दैट इज 9, तो p की वैल्यू आ चुकी है 3। प्लस माइनस में 2 ले सकते थे, पर यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है तो नेगेटिव टर्म इग्नोर करेंगे, ठीक है। और tan हमारे पास दे रखा है, अच्छा tan हमने निकालना है, तो tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3, और बेस है हमारे पास 4, तो 3/4, ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या था इसका निकालने के लिए, tan को हम इन टर्म ऑफ आइडेंटिटी में ब्रेक करते, तो ये आता नेगेटिव, इधर जाता तो आता सीकेंड स्क्वायर a -1, और सीकेंड को होता है 1/cos, तो इसको रेसिप्रोकल करके 5/4 आ जाता, ठीक है। तो 25/4 -1, इसको करेंगे 16 आएगा यहाँ पे, 16, 25 - 16/16, तो ये आएगा 9/16, तो 3/4, ठीक है। दो मेथड है, किसी से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 11th, ये तो एंगल वाले तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है। बोल रखा है कि 2 sin a = 1, 2 sin a = 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin a = 1/2। साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 30 डिग्री आ चुका है, और हमने निकालना है tan a प्लस cot a, हमने निकालना है tan a प्लस cot a, तो tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√2, सॉरी √3, 1/√3, और इसका होता है √3। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, √3 नीचे, 1 + 3, तो 4/√3, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते, क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर बोल रहा हो तो हमें टावर बना ही लेते हैं अच्छा सा, ये बढ़िया सा लग रहा है, बढ़िया ना। तो इससे 60 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन बोला हुआ है ना, तो एलिवेशन इस पॉइंट से ही बन सकता है। कितना दे रखा है, 45, तो हमसे पूछा हुआ है द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो बेस दे रखा, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमेशा क्या लगता है, tan 45 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 होता है, परपेंडिकुलर निकालना है, ये 60, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60 मीटर, तो मतलब हाइट आ जाएगी।
तो हाइट हमारी आ जाएगी 60 मीटर, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 12। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसके भी दो तरीके हैं, पर कोई नहीं, हम एक ही डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है? सर्कल है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और टेंजेंट्स दे रखे हैं। तो एक टेंजेंट ये बना लेता हूं, ये सर्कल है हमारे पास, एक टेंजेंट ये है, एंड सेकंड टेंजेंट ये है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि एक इनकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी इनको मिलाया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मिला लेता हूँ। ठीक है, हटाओ यार, इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा, और सेंटर पॉइंट को भी ऐसे मिलाया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि ओ ए बी 15 डिग्री है। ओ ए बी ये हमारे पास 15 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? ए पी बी निकालना है, ए पी बी ये निकालना है। अब हमें पता है ये दोनों हमारे पास टेंजेंट्स है, इसका मतलब है कि पी ए और पी बी दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट एंगल की बराबर होंगे। तो पहला ऑपोजिट एंगल हमारे पास ये और ये, मतलब है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि ये जो टेंजेंट है, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर पे जो लाइन मिलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं बी ए पी निकाल लूँ, बी ए पी कैसे आएगा? पूरा 90 है, ओ ए पी उसमें से माइनस करूँगा ओ ए बी। ठीक है, 90 माइनस 15, तो 5 से 5 गया 5, 8 से 1 गया 7, 75 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया? 150। तो टोटल एंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 150 30 रह गया। तो ये कितना डिग्री आ गया? 30। कैसे किया? थीटा प्लस जो हमने एंगल निकालना था, एंगल 1 मानता हूँ इसे मैं। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 75 पुट करता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो ये रहा 150 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 कितना आ गया? 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा रहेगा इस पे? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 14 क्वेश्चन। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि हमसे क्या पूछा हुआ है? सर्कल है। ठीक है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है। ठीक है, और सेंटर पॉइंट हमारे पास ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 130 दे रखा है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल का सम, सॉरी टोटल एंगल का सम 360 होगा, पर यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। सेकंडली क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 30 है, 130 है, तो ये कितना रह गया? 50। सम करेंगे 180 आएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? 14 का बी। ठीक है, ईजी वन, इजी इजी इजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, और एंगल सेंट्रल एंगल हमारे पास 60 डिग्री, मतलब थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। तो 15 क्वेश्चन दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, अब यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर दो साइड बराबर हो, एक एंगल 60 हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास गिवन आर है ना, तो √3/4 आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या आएगा सेगमेंट का एरिया का? ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360, जो कि होता है हमारे पास 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये। ठीक है, तो ये करेंगे 1/6, तो आया है पाई आर स्क्वायर/6 √3/4 आर स्क्वायर।
ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब थिकनेस क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान देना, 3D शेप यहाँ पे, हेमिस्फेरिकल बाउल यहाँ पे, तो ये है बाउल हमारे पास, और थिकनेस का मतलब होता है, छोड़ो क्लोन बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, आउटर रेडियस दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दे रखा है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, कितनी स्टील यूज हुई। अब ये देखो होलो है ये, है ना, तो अंदर वाले का वॉल्यूम तो आएगा नहीं, सिर्फ शीट का आएगा। शीट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, ठीक है। तो क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं आउटर पार्ट का रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। इनर का चाहिए ना, मैं इनर पार्ट का रेडियस कितना आएगा 6 - 1 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पूरे में से ये अंदर वाला हटाऊंगा तभी तो बाहर वाली थिकनेस आएगी, ठीक है। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 स्मॉल पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो सॉल्व करके क्या आया हमारे पास 2/3 पाई और 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। सो 216 और 125 अगर माइनस करूं तो ये 1 रहता है, ये कितना रहता है 9, ठीक है। तो 2/3 पाई इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 18 और पाई/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी। इसका क्या आ गया बी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, और हमने क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 17, मीन हमारे पास क्या है 43 और मीडियन क्या है हमारे पास 43.4। हमने निकालना क्या है, मॉड निकालना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन माइनस मॉड। मॉड निकालना है, इसको प्लस मॉड, ठीक है, मॉड निकालना है। तो 3 मीडियन क्या है हमारे पास 43.4, मीन क्या है हमारे पास 43, और ये निकालना है, ठीक है। तो ये 4 3 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9 और 1 0 आगे क्या, और 4 0 12 विथ 3 और ये डेसिमल नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, तो मॉड, ठीक है। सो 130.2 से हमारा रह गया 126। अगर ये माइनस करूँगा तो 2 तो यहाँ पे रहेगा, 26 से तो 4.2, कुछ गलत किया मैंने, 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12, गलत किया मैंने कुछ, 43.4, तो 4 3 ज़ा 12, 1 आगे गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 0, 1 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 13, ठीक है। ये 0 है, 2 तो नीचे आएगा डायरेक्ट, ये 10 ये 2, 10 से 4.2 तो आता है। अच्छा नहीं, क्या गलती है, 2 मीन प्लस मोड ही तो होता है ना, 3 2 1 मीडियन मॉड और मीन, ठीक है। हाँ
मल्टीप्लाई गलत किया है। क्या मल्टीप्लाई गलत किया है मैंने? 43.4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 1 3 6 9 प्लस 1 1 4 3 ज़ा 12 और 3, ये डेसिमल ठीक तो है। 130.0 और 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, ये भी ठीक है। फॉर्मूला ठीक है बेटा, मॉड निकालना है, मॉड अकेला होता है, मीडियन में मीन में दो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस आता था बीच में, ये नेगेटिव आ गया। तो डेसिमल अगर मैं होता तो यहाँ पे डेसिमल के पीछे 2 आ रहा ना, तो मैं ये वाला ऑप्शन करता बी सी, ठीक है। 18 क्या दे रखा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉम्पोजिट नंबर की। तो 1 2 3 4 5 से लेके 25 दे रखे हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर ढूंढने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट निकाल लो, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम होते हैं। अगर हम प्राइम माइनस कर दें तब भी कॉम्पोजिट आ सकते हैं, और प्राइम के साथ एक ये भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 25 के बीच में हमारे पास 9 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और एक 1 भी तो नहीं होता है, ना ही 1 कॉम्पोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। तो टोटल आ गया हमारे पास 10। तो 25 माइनस 10 तो हमारे पास रह गए 15। ये कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आगे 15 कॉम्पोजिट नंबर है, टोटल हमारे पास 25 आउटकम्स है। तो ये आएगा ऑप्शन कौन सा आ गया इसका? ए आ गया, ठीक है। डायरेक्ट है, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। सो 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख ही लेते हैं यार उसको। 43 और 43.2। ये 8 आना है यहाँ पे, ये गलती है। 4 3 ज़ा 12, 1 और 4 2 ज़ा 8, 96 आएगा यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन गलत थी यहाँ पे, बस ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 9 3 है। अभी भी गलत है, अरे लो 86 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80, यहाँ पे आ गया 86, ये रहा 2, ये रहा 4 और ये रहा 4, 44.2, तब भी वही आंसर आएगा सी, टाइम पास, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या है कि सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया निकालने से पहले आप ये देखो कि रीजन क्या दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, डायमेंशन तो सही है पर फॉर्मूला ही गलत दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ऊपर वाले को सॉल्व करने से पहले ये देखो रीजन गलत है। अगर रीजन गलत है तो हमारे पास ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन आ गया, ठीक है। डायरेक्ट 20 करते हैं, और 20 अगर सिंपल होता है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर दे रखा है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, हाँ यही होता है। पर मीन पूछा है, मीन क्या होता है? सम ऑफ द आउटकम्स डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो सम ऑफ द आउटकम्स हमारे पास होती है नेचुरल नंबर की, ठीक है, ये और n। तो इसको करूंगा n प्लस 1/2 इंटू n से n काटा, n प्लस 1/2, ये आएगा हमारे पास मीन आएगा। प्लस में मीन आ रहा है पर यहाँ पे माइनस में मीन है, मतलब असर्शन फॉल्स है। अगर असर्शन फॉल्स है तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? डी, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व करने से सीधा। तो ये था हमारा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के ये हमारे सारे सवाल थे। तो मिलते हैं सेक्शन बी में। थैंक यू।